अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ का रंग अमूमन सफ़ेद ही क्यों होता है? और क्या आप शनाख्ती कार्ड के 13 हिस्सों का मतलब जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि गोश्त की आमतौर पर दो इकसाम होती हैं, यानी सुर्ख गोश्त और सफ़ेद गोश्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा होता है? तो दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट्स नंबर 1, क्या आप तितली के बारे में ये दिलचस्प फैक्ट्स जानते हैं कि तितली कछुए के आंसू पीती है? फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एक चूहिया एक साल के दौरान 2000 चूहों को जन्म दे सकती है? फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हेल का मतलब क्या है? यकीनन आप सब जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, लफ्ज़ हेल का मतलब जहन्नुम है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे का एक गांव हेल के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी पुरअसरार झील भी है जिसके पानी का रंग गुलाबी है? दोस्तों, इस झील को हीलियर के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि ये रंग इस झील में पाई जाने वाली एल्जाई या फिर जरासीमों की वजह से है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ का रंग अमूमन सफ़ेद ही क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो भी परिंदों की तरह हवा में उड़ते हुए आसमान की सैर करे। लेकिन दोस्तों, मौजूदा दौर में अब ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हवाई जहाज़ के ज़रिए इंसान की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ का रंग अमूमन सफ़ेद ही क्यों होता है? हवाई जहाज़ काले, नीले या किसी और रंग के क्यों नहीं होते? ताहम ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि हवाई जहाज़ दूसरे रंगों के भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर हवाई जहाज़ों का बैरूनी रंग सफ़ेद ही होता है। दोस्तों, इस रंग के होने की वजूहात में एक वजह यह भी है कि सफ़ेद रंग पर दूसरे रंगों से लिखा जा सके कि यह हवाई जहाज़ किस मुल्क का है और किस कंपनी का है। तो दोस्तों, जहाज़ के सफ़ेद रंग के पीछे कई अवामिल होते हैं। नंबर 1, दर्जा हरारत। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद रंग दीगर रंगों के मुकाबले में सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके हवाई जहाज़ के अंदर का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखने में बहुत मददगार होता है, जिसके बायस गर्म मौसम में भी हवाई जहाज़ के अंदर का दर्जा हरारत ठंडा रहता है। जबकि दूसरे रंग जैसा कि काला और दिगर गहरे रंग सूरज की रोशनी को जज्ब करके गर्मी पैदा करते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जहाज़ पर टूट फूट की निशानदेही सफ़ेद रंग की वजह से ही आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह गाड़ियों पर सफ़र के दौरान स्क्रैचेस के निशानात पड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हवाई जहाज़ पर भी स्क्रैच के निशान पड़ जाते हैं। दोस्तों, सफ़ेद कलर के बाइस स्क्रैच की निशानदेही करना नहायत आसान हो जाता है और दूर से ही टूट फूट नज़र आ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जहाज़ के ईंधन के धब्बे भी जहाज़ पर नज़र आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सफ़ेद रंग की वजह से हादसात की सूरत में भी निशानदेही की जा सकती है, क्योंकि सफ़ेद रंग वो वाहिद रंग है जो रात के अंधेरे और कम रोशनी में भी बआसानी शनाख्त किया जा सकता है। दोस्तों, जहाज़ के सफ़ेद रंग होने की एक और वजह यह भी है कि सफ़ेद रंग दूसरे रंगों की निस्बतन सस्ता होता है, इसलिए जहाज़ पर सफ़ेद रंग ही किया जाता है। दोस्तों, जहाज़ के बारे में ये फैक्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने अंगूठी तो ज़रूर पहनी होगी और बहुत से डिज़ाइंस की देखी भी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, 8 जनवरी 2011 को पाकिस्तानी आर्टिस्ट एम अमीन सलीम ने दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी बनाई। ग्लोबल पीस रंग नामी ये अंगूठी सोने और चांदी से तैयार की गई। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि इसका वज़न 74 किलो 660 ग्राम था और अंगूठी पर 210 ममालिक के नाम दर्ज थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप अपने शिनाख्ती कार्ड के 13 हिस्सों का मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से जारी होने वाला कौमी शिनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी शहरी होने की पहचान है। दोस्तों, इस पर दर्ज 13 अदाद का शिनाख्ती कार्ड हर अदद के पीछे एक राज छुपाता है।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी शहरी के सबूत शनाख्ती कार्ड पर दर्ज ये 13 हिस्सों का नंबर हर पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये नंबर 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसके पहले 5 अदद मसलन 1 to 101 में से सबसे पहला नंबर यानी 1 आपके सूबे की निशानदही करता है। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड का नंबर 1 से शुरू होता है वो खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी हैं। इसी तरह अगर नंबर 2 हो तो वो शख्स फाटा से है, और अगर 3 हो तो पंजाब का है, और अगर 4 हो तो सिंध से है, और अगर 5 हो तो बलूचिस्तान का होगा, 6 हो तो इस्लामाबाद, और 7 हो तो गिलगित बल्तिस्तान का होगा। और कौमी शनाख्ती कार्ड में दूसरा नंबर आपके डिवीज़न को जाहिर करता है, यानी हर डिवीज़न को एक अलग शनाख्ती नंबर दिया गया है, जबकि बाकी 3 नंबर आपके ज़िले, तहसील और यूनियन कौंसिल को जाहिर करते हैं। दोस्तों, शनाख्ती कार्ड के दरमियान यानी दोनों हाइफन के दरमियान वाले नंबर 7 हिस्सों का नंबर दरअसल एक कोड है जो कि ख़ानदान नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन 1 2 3 4 5 6 7। इस कोड के ज़रिए शजरा यानी फैमिली ट्री तश्कील दिया जाता है। इन्हीं नंबर्स के सबसे आखिर में हाइफन के बाद दर्ज नंबर जिन्स को जाहिर करते हैं, जिसमें मर्दों के लिए ताक अदाद यानी 97531 और औरतों के लिए जुफ्त अदाद यानी 8642 रखे गए हैं। और इसी तरह नादरा के खुदकार निज़ाम के तहत हम सबका कौमी शनाख्ती नंबर वजूद में आता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार परिंदा कौन सा है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार परिंदा पेरिग्राइन फॉल्कन है, जिसकी रफ्तार 124 मील फी घंटा है। दोस्तों, दूसरे परिंदों पर झपटते हुए भी इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तेज़ाब कौन सा है? तो दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एंटीफी पेंटाफ्लोराइड का 80% महलूल दुनिया का सबसे तेज़ तरीन तेज़ाब है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि गोश्त की 2 इकसाम होती हैं, यानी सुर गोश्त और वाइट गोश्त। लेकिन क्या आप इन दोनों गोश्त के फ़र्क को जानते हैं, और क्या आप जानते हैं कि कौन सा गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? दोस्तों, गोश्त एक प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा है जो इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों, प्रोटीन के अलावा गोश्त में विटामिन ए, बी, डी और B6, सोडियम, पोटाशियम और आयरन भी पाया जाता है। दोस्तों, गोश्त की 2 इकसाम हैं, सुरख गोश्त और वाइट गोश्त। सुरख गोश्त में गाय, बकरे और दीगर दूध पिलाने वाले जानवरों का गोश्त शामिल है, जबकि मुर्गी और मछली के गोश्त को आम तौर पर सफ़ेद गोश्त कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सा गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्या आप इन दोनों के फ़र्क को जानते हैं? दोस्तों, सुरख गोश्त विटामिन बी के लिए मशहूर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विटामिन मौजूद हैं। दोस्तों, सुरख गोश्त में शामिल विटामिन B12 असाबी निज़ाम को बेहतर रखने में मदद देता है, जबकि B6 क़ुव्वत मुदाफ़िअत को ताकतवर बनाता है। और दोस्तों, ये विटामिन आंखों और जिल्द के लिए भी अहम हैं, जो बीमारी से रोकते हैं। दोस्तों, सुरख गोश्त से हम ज़्यादा मिकदार में आयरन हासिल कर सकते हैं, जो कि सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार में होता है। दोस्तों, सफ़ेद गोश्त हड्डियों के लिए मुफीद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद है। सफ़ेद गोश्त में दोस्तों मुर्गी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा चिकन में फास्फोरस भी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि दांतों और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये गुर्दों और जिगर के अमराज से भी बचाता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टरों की जानिब से एक हद तक गोश्त खाने की तायीद की जाती है, क्योंकि सुर गोश्त में वाइट गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज और चिकनाई होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।